बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ मैं डिनर प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं कड़ी बना रही हूँ। आज मैं मसाला भून के बना रही हूँ कड़ी। और जनाब ये जो टाइम है ना, ये है मगरिब के बाद का टाइम है, बल्कि अभी कुछ देर पहले ही का टाइम है जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि आज सारा दिन हमारे घर में लाइट नहीं थी और मैं सोच रही थी कि क्या पकाऊँ क्या ना पकाऊँ अंधेरे में। सुबह जो 7 बजे की लाइट जो गई है तो वो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। फिर मेरे सारे काम तो रुके हुए थे, बस मैंने ये सोचा कि मैं इतनी देर में अपनी स्टिचिंग ही कंप्लीट कर लूँ। जो कि मेरी बहन के सूट्स आए हुए हैं, ड्रेसेस आए हुए हैं, उनको स्टिच करना था मुझे। तो वैसे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक मोटर नहीं लगी हुई मेरी सिलाई मशीन में, और यही वजह है कि मैंने इलेक्ट्रिक मोटर नहीं लगवाई, क्योंकि कभी भी चैनल लाइट चली जाती है और काम सारे मेरे रुक जाते हैं। और यहाँ पर जो मैं थोड़ी बहुत डेली जो ग्रॉसरी कर रही होती हूँ ना, छोटा मोटा जो भी मेरा डेली का जो सामान होता है, तो उसको मैं लेकर आ जाती हूँ। और अभी मैं इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। चीनी ले आई थी, चाय की पत्ती ले आई थी, और पिसी लाल मिर्च मेरी ख़त्म हो गई थी, और लेमन मैक्स भी मैं अभी लेकर आई हूँ। तो 2-4 चीज़ें और भी सुबह से आई रही थी। बेसन आया, दही आई कड़ी बनाने के लिए। तो यह है कि मैं ऑयल मंगा लेती हूँ महीने भर का, और आटा मंगवा लेती हूँ, कभी कभी चावल भी मंगवा लेती हूँ, वरना तो फिर चावल भी मेरा हैंड टू हैंड डेली टू डेली ही आ रहा होता है। और मैं महीने के 30 दिन होते हैं ना, अगर तो मैं 30 दिन ही ग्रोसरी करती हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि जो है ना, लोड शेडिंग जो सुबह से हमारी हुई थी, पीएमटी फटी है और ब्लास्ट हुआ है उसमें आज तो। और वैसे भी जो है ना, जो थर्सडे के दिन वेडनेसडे के दिन हमारे घर में लाइट नहीं होती, हमारे पूरे इलाके में लाइट नहीं होती है। और ये महीने में ये कोई 4 मरतबा तो लाजमी होता है। अगर 4 वेडनेसडे आ रहे हैं ना महीने में, तो हमको ये परेशानी जो है ना, पूरे महीने के 4 दिन ज़रूर फेस करनी पड़ती है। बाकी पूरे महीना तो हमारे घर में ये कि रूटीन की लोड शेडिंग होती है, बट लोड शेडिंग की जो ये वेडनेसडे को जो लोड शेडिंग होती है ना, तो उसमें जो है ना सारा दिन हमारे निकल जाता है, और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी गर्मी के दिनों में उठानी पड़ती है। तो जनाब यहाँ पर जो है ना, मैंने अच्छा आपसे एक और बात शेयर करनी थी कि वो मेरी बहनें जो कि ग्रॉसरी दिखाती हैं कि हम ये लाए, तो जो है ना, आप अगर उसको ऑर्गेनाइज़ करते हुए दिखाएंगी ना, तो वो उसमें जो है ना व्यूज़ आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, रिटेंशन आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और अगर आपके पास अच्छे स्पाइस बॉक्स हैं, तो फिर तो बस समझें कि आपने तो मेला ही लूट लेना है। मेरे पास जो है ना, एक से नहीं है, वो जो होते हैं ना टिपिकल हाउस वाइफ्स, उनके जो डब्बा खाली हुआ और जो अच्छा खूबसूरत लगा वही रख लिया। अब ये देखें ज़रा 56 किस्म के मेरे पास स्पाइस जार्स हैं, जिनको कि मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और मेरा चैनल माशाल्लाह मोनेटाइज हो गया है, तो इंशाल्लाह चल भी जाएगा, अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि अब वो धोखे वाली बात तो है नहीं कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये है कि अब मुझे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मैं सोच रही हूँ कि करनी ही पड़ेगी। और मैंने अपने स्पाइस जार्स को जो है ना, उस पर भी थोड़ा सा मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, और एक अच्छा सा कि जो है ना मेरा किचन में लुक आए, तो समझ जाएँ कि जिस तरीके से जो है ना करना चाहिए काम एक एज अ यूट्यूबर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने मसाला को जो भून लिया था, और अब मैं बेसन और दही का घोल बना रही हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद मैं कड़ी बना रही हूँ। काफ़ी दिन से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर भी नहीं की थी। तो जनाब मैं ये हाफ़ कप बेसन लूँगी, इसमें 2 टाइम्स यानी कि ऑलमोस्ट 1 कप मैंने बेसन ले लिया था, और मैं इसमें जो हाफ़ केजी में दही लेकर आई थी, और दही भी मैं सुबह का ला के रखा हुआ है मैंने, ताकि थोड़ा अच्छा सा खट्टा भी हो जाए। और वैसे जब कड़ी बनानी हो ना, तो दही का पानी अगर मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत अच्छी कड़ी बन जाती है। और लेकिन मेरे घर में ना ज़्यादा खट्टी कड़ी मेरे बच्चों को नहीं पसंद। दाऊद तो सिरे से खाता ही नहीं है। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि दाऊद के लिए मैं क्या बनाऊँ, कुछ अलग से बनाऊँ। वैसे रात का आलू कीमा थोड़ा सा रखा था, और अगर उसने ज़्यादा नखरी दिखाए तो लाजमी नखरी दिखाएगा, वो मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा ये बेटा कड़ी नहीं खाता। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं प्याज और टमाटर की जो कुक हुई हुई चटनी होती है ना, जिसको हम चटनी कहते हैं, वैसे वो ग्रेवी होती है, तो वो मैं उसके लिए बना के रख दूँगी। और वो फिर वो चाहे तो रोटी से खा ले, चाहे तो चावल से खा ले। वैसे मैं इसके साथ कड़ी के साथ जो है ना चावल ही बनाऊँगी। और ये खाना बन रहा है इबाद और माहम की फरमाइश पर। अच्छा जी, तो जनाब मेरी साथी यूट्यूबर हैं, मेरी समझें कि मेरी फ्रेंड हैं वो, क्योंकि हम लोगों ने जो आगे पीछे सबने जो चैनल्स स्टार्ट किए थे, और जो हमारी एक समझें कि एक टीम है, तो उसमें एक मेरी बहन के अर्निंग स्टार्ट हो गई है, सारा लाइफ इन इंग्लैंड की। तो जनाब यहाँ पर मैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स, और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई ये बात सुन के कि जो है ना कि किसी की तो अर्निंग स्टार्ट हुई हम सब में से। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो दही चेक किया था ना, वो इतना ज़बरदस्त खट्टा हो चुका है कि अब मुझे यहाँ पर दही के पानी की नीड नहीं है। और मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ हर थोड़ी देर के बाद। बस मैं इतनी स्पीड में हूँ ना इस वक्त, इतनी फास्ट फॉरवर्ड में काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 बड़े काम करने हैं। एक तो मुझे अपना व्लॉग भी अपलोड करना है अभी के अभी ही, और एक जो है ना मुझे ये कड़ी बनानी है, क्योंकि 8 बजने के ही करीब हैं,
और मेरे बच्चों ने बस आना स्टार्ट कर दिया है। और जब बच्चे आते हैं ना तो वो भूखे हो रहे होते हैं। ज़ाहिर है अब आज जो है ना जब जॉब पर से जो कोई भी आता है तो वो फ्रेश होके खाना उसको चाहिए ही होता है। और अभी फ़िलहाल जो है ना मेरे घर में कुछ ऐसा रखा हुआ भी नहीं है कि मैं जो है ना फ़ौरी तौर पे अपने बेटे को कुछ ना कुछ खाने को दे दूँ। लेकिन जो है ना मेरे अंदर इतना ये बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि जब मेरे बच्चों को भूख लग रही हो और खाना पका हुआ ना हो। तो जनाब यहाँ मैंने सारा घोल इसका डाल दिया है और अब मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करके बहुत ही सिंपल तरीके से कड़ी बना रही हूँ। कड़ी बनानी हर किसी को आती है, लेकिन बस जस्ट मैं आपके साथ अपना एक स्टाइल जो है मेरा वो मैं शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं सिर्फ एक तरीके से कोई कड़ी नहीं बनाती हूँ, जब मेरा जैसा मूड होता है ना मैं वैसी कड़ी बना लेती हूँ। मैं बॉईल करके भी बनाती हूँ, जैसे कि सारा सामान डाला और उसको इकट्ठा ही बॉईल किया और उस तरीके से भी बना लेती हूँ। लेकिन अच्छा आज का जो है ना मौसम भी कुछ ज़रा धूप कम थी, तो मैंने ये सोचा कि कड़ी बना ली जाए, क्योंकि बच्चे तो काफ़ी दिन से कह ही रहे थे, लेकिन मैं धूप की वजह से नहीं बना रही थी। कहते हैं कि ज़्यादा तेज़ धूप हो ना तो बेसन का कोई भी आइटम नहीं खाना चाहिए। हाँ, बरसात वगैरह का जैसे अब मैंने ये सोचा कि हब्स इतना हो रहा है तो हो सकता है कि बरसात हो ही जाए। मैंने यूँ फिर जो है ना कड़ी चढ़ा दी थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा दिन मैंने सिलाई की है, स्टिचिंग की है। और आप मशीन में मेरी नज़र आ रहा होगा कि वो हाथ की मैनुअल मेरी मशीन है और इसमें मोटर नहीं लगी हुई है। और बस यही फ़ायदा जो है ना मुझे हुआ कि मैंने आज सारा दिन स्टिचिंग कर ली और अपने वक्त को मैंने ज़ाया नहीं होने दिया, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया है और मुझे जाना है 4 दिन पहले से ही मैं अपने घर से चली जाऊंगी अपने भाई के घर, जहाँ पर कि हमारा कुर्बानी का जानवर आया, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। तो बस यही सोच के तहत जो है ना मुझे अर्जेंट में अपनी बहन के 3-4 ड्रेसेस जो हैं उसके वो स्टिच करके उसके पहुँचाने हैं घर तक। यहाँ थोड़ी बहुत जो कमी बेशी रह गई थी उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, समेट रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मरियम जो हैं सारा दिन गर्मी में खेल के और खा पी के थक के अब सो गई हैं, क्योंकि लाइट अभी अभी आई है ना, तो अभी ही फ़ैन ऑन हुआ है और फिर थोड़ी देर में ही मरियम अपना टीवी देखते देखते और सो गई। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी से अपने घर की क्लीनिंग कर लूँगी। और आप मुझे बताएं कि ये मेरे रूम का जो फ्लोरिंग है ये कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और पहले मेरा दिल नहीं चाहता था गर्मी में कि मैं अपने रूम में आऊँ, क्योंकि ये कमरा काफ़ी गर्म रहता है। लेकिन आपने देखा कि ये मेरी जो सिलाई मशीन रखी है, तो आज सारा दिन मैंने यहीं गुजारा। बच्चों ने भी मेरे साथ यहीं वक्त सारा दिन गर्मी में गुजारा, बस इस वजह से कि हमारे रूम की लुक बड़ी अच्छी हो गई है। जब आपके घर में कोई किसी चीज़ की लुक चेंज होती है ना तो बस दिल करता है कि जना बार बार वहाँ जाएं, उस रूम में जाएं, उस रूम को देखें। तो बस वही बात है। अब जो आपको सामने जो ग्रीन कारपेट वाला मेरी सास का रूम नज़र आ रहा है ना, बस ये चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो वो रूम ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी खिड़की है। और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो मेरा ये रूम जो है ना काफ़ी गर्म रहता है। गर्मी में मुझे परेशानी रहती है, लेकिन सर्दी में यह है कि मुझे आराम मिलता है कि हाँ भाई मेरे रूम का टेम्परेचर काफ़ी गर्म है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर मॉपिंग भी कर दूँगी, झाड़ू मैंने बासानी लगा ली और बड़ी खुशी होती है भाई अब अपने रूम की सफाई करने में। पहले 100 बार सोचते थे कि या अल्लाह कैसे काम होगा। और आपने देखा कि मैंने यहाँ पर फ्लैट मॉप जो मैं पहले भी यूज़ करती रही हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऐसे गैजेट्स अपने घर में यूज़ करूँ क्लीनिंग के, जिससे कि मेरा काम भी जो है ना वो ना रुके और यानी कि पेंडिंग में ना पड़े और मेरी क्लीनिंग भी होती रहे। अब बस मैं सोच रही थी कि मेरे पास एक बैग रखा हुआ है, ट्रैवल बैग, जिसको कि मैं निकालूं और वॉश करूं। काफ़ी दिन से उसको मैंने वॉश भी नहीं किया है, क्योंकि हम 2-4 दिन अपने भाई के घर में स्टे करूंगी, तो वहाँ मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए लाजमी तौर पर कपड़े चाहिए होंगे। तो फिर मैं उस बैग को भी जब पैक करूँगी तो वो भी शायद मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन ये कि मुझे पहले जो है ना उस ट्रैवल बैग को वॉश करना है। और आज सुबह मैंने सोचा था कि मैं उसको वॉश करूँगी, बट लाइट नहीं थी, तो इस वजह से मेरा वो काम रह गया। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।